Hi, a very good evening to all of you. Today we'll be discussing about UPSC notification for Civil Services Examination 2024. Normally हम देखो इनके बारे में ज़्यादा बात करते नहीं है, but this year many changes have happened and I want all of you to be aware about them so that आपकी कोई mistake ना हो. Otherwise क्या होता है, एप्लीकेशन हम डाल देंगे, उसके बाद फिर एंजाइटी क्रिएट हो जाती है एंड द ओवरऑल ग्रीवांस रिडक्शन प्रोसेस जो है वो एज ऑल ऑफ अस नो वो उतना ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नहीं है, फिर बहुत दिक्कत हो सकती है एंड in worst cases it may affect your 1 year. So let us not try to go into that path. पहले ही अपना सोच समझ के अच्छे से application fill करते हैं. First thing we should be very clear to all of you, notification जैसे कि 14th of Feb प्यार का तोहफा मिल गया हम सबको. Now the last time that we have is 5th of March and that to till 6 PM. तो आप सब लोग एक कोशिश करेंगे कि फेब के अंदर ही इसको फिल कर देना है. Second, which is very important thing with respect to the filling, with respect to time itself, कि देखो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलता है. अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेंटर चाहिए तो आप उसको पहले फिल कर दीजिए. अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है आपकी प्रेफरेंस वाला सेंटर आपको ना मिले. दैट्स वाई ये आपकी पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. व्हाट इज द कट ऑफ टाइम? तो दिस इज 6 PM on 5th of March 2024. Now let us see the further important detail. First one, as UPSC always writes, your candidature is purely provisional in nature. है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिट कार्ड आते ही चलो ठीक है सिलेक्शन भी उसमें हो गया. दिस इज जस्ट बेसिक थिंग्स. ओके, लेट अस नाउ गो इनटू द मोर इम्पोर्टेंट वन. सेकंड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दिस? सो इन ऑर्डर टू अप्लाई दिस वी हैव टू गो टू upsconline.nic.in. उस पर आपको जाना है. जो मेन वेबसाइट है कमीशन की वहां पर नहीं होता है, इसके साथ में दूसरा वाला यूपीएससी ऑनलाइन. तो आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ जाके द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन विच इज ऑल्सो नोन एज OTR. तो आप OTR इसमें जाके अपनी बेसिक प्रोफाइल को रजिस्टर करेंगे. इफ यू हैव रजिस्टर्ड दिस प्रीवियसली तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है. ये इसमें एप्लीकेशन जो है आपका पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन भी किया हुआ कि आप फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ चलिए. देन देयर आफ्टर यू हैव टू रजिस्टर. तो ये अब कुछ अच्छी चीज़ें हो गई हैं, जैसे कि ये चीज़ आपके इनकम टैक्स में भी आ गई है कि एक बार आपने अगर ITR फाइल किया है तो प्री फिल्ड ही आता है आपका ITR का फॉर्म. तो सिमिलरली आपका भी आगे से आपको फ्यूचर में कोई भी अटेम्प्ट देना होगा तो वो पहले से ही फिल होगा. Anyway, so first you have to ensure that you go for this one-time registration, and thereafter you have to go to proceed towards the application. Let us move further. कुछ लोगों ने अगर OTR वगैरह में भी जो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे उस प्रोफाइल में अगर गलती हो जाए, ठीक है, नाम वगैरह में, स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ, तो भाई देखो एक चीज का ध्यान रखना. दे आर सेइंग इट इज ओनली वंस इन द लाइफ टाइम दैट यू कैन चेंज इट. सो बी वेरी अवेयर व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म. ऐसा नहीं करना कि कुछ भी ना विद लेस अटेंशन यू आर जस्ट फिलिंग और कोई मिस्टेक हो जाए एंड दैट कैन अफेक्ट यू. दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. जो OTR है इसको आप चेंज कर पाओगे, दिस वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, आफ्टर द एंड ऑफ द एप्लीकेशन टाइम. जो आपका 5th of March का है उस 6 से आपका वो स्टार्ट हो जाएगा, तो एक हफ्ते का आपको टाइम मिलेगा उसके लिए. बट आई वुड से व्हाई टू गो फॉर दैट? सोच समझ के अच्छे से ही उसको फिल करना है. सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से निहार के समझ लेना है. नेक्स्ट, अगर आपने एप्लीकेशन में कोई गलती हो गई आपसे जब आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे, देन अगेन यू विल बी गेटिंग 7 days. ओके, 7 days आपको मिलेंगे एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 6th of March ऑल द वे अप टू 12th of March. तो ये आपको टाइम पीरियड मिलने वाला है. बट काफी लोगों को क्या होता है कि एंजाइटी शुरू होती है कि यार मुझसे ये गलती हो गई, मैं वेट करूं, दूसरी एप्लीकेशन डालूं. तो उसके बारे में भी बात करेंगे. बट इन जनरल अगर आपको अभी सॉल्यूशन चाहिए तो ये चीज जान लीजिए, आप सेकंड एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं तभी के तभी. So just submit the second application and the one with the higher RID, registration ID, will be given preference by UPSC. तो ये आप ध्यान रखना. तो आपको टाइम मिलेगा बाद में, लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं इतना नहीं रुक सकते, अभी चेंज करना है, तो अभी के अभी चेंज कर लो. जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है वो मान्य होगी. इट विल नॉट बी कि वो वैलिड नहीं होगी. देन द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम. दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई आप सेकंड एप्लीकेशन डाल सकते हैं. ठीक है, द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन. दैट्स वाई अगर आपकी पहली बार कुछ गलती होगी तो अब वो विड्रॉ नहीं हो सकती. तो इसलिए आपको जो क्या करना है, सेकंड एप्लीकेशन डाल देनी है. नेक्स्ट, these things are now going to become important. So far you are just discussing time etc. अब इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है आप लोगों ने. नंबर 1,
आपको कोई एक आईडी देनी है, ठीक है, इट कुड बी योर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पेन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर फोटो आईडी कार्ड विच इज इश्यूड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी आप आईडी देंगे, द सेम आईडी इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड एट द लेवल ऑफ प्रीलिम्स, मेंस एंड द इंटरव्यू एग्जामिनेशन, ठीक है। इनफैक्ट इससे रिलेटेड एक चीज और भी है कि विद रिस्पेक्ट टू द फोटो, है ना, जो फोटो आपका होना चाहिए, जो आपका अपीयरेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के टाइम। तो वो भी आगे बात करेंगे, बट इन जनरल वन थिंग इज वेरी क्लियर, यू हैव टू कैरी द सेम फोटो आईडी एंड दे हैव मेंशन इट शुड बी अ फोटो आईडी कार्ड। तो फोटो आपका क्लियरली उस पर होना चाहिए। दे आर एडवाइज टू कैरी दिस while appearing for examination as well as personality test. Last date, like we have already mentioned, told you, 5th of March 2024 until 6 p.m. Make sure यहाँ तक वेट ही नहीं करना, बिकॉज लास्ट में आपको पता है इंडिया में क्या होता है, सारी वेबसाइट किस में किस टाइम दिक्कत आती है। नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यू वर करेक्ट। हमें करेक्ट नहीं होना है, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये बहुत पहले ही फिनिश करें। तो इसका डेडलाइन का वेट कभी मत करना। देन विद रिस्पेक्ट टू योर एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड वो एग्जाम से आपका लगभग 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। ई एडमिट कार्ड मिलेगा, कोई भी आपको अलग से पोस्ट वगैरह से कोई भी एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, आई होप ऑल ऑफ अस नो अबाउट पेपर 1 पेपर 2 फॉर प्रीलिम्स। तो पेनल्टी आपकी रहेगी, 1/3 रहता है उसका नेगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, 100 questions will be there in your paper 1, 80 question will be there in the CSET। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि भाई कोई गलती है, तो दैट रिकमेंडेशन ओके आप भेज सकते हो उनके पास में, बट उसके लिए आपको टाइम मिलेगा आफ्टर द एग्जाम इटसेल्फ। तो अगर 26 ऑफ मई को आपका एग्जाम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 27 टिल 7 डेज, है ना, 7 डेज का आपको टाइम दिया जाता है। उसके बीच में आप अपनी रिप्रेजेंटेशन को सेंड कर सकते हो। फॉर दैट ऑल्सो देयर इज अ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म, UPSC online/nic/in/miscellaneous/QPREP, online question paper representation portal. So this is something which they have created so that if you have any kind of you can say specific detail to contribute, किसी का आंसर उससे चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप सेंड कर सकते हो। फैसिलिटेटेड काउंटर, दीज आर बेसिक थिंग्स। मोबाइल फोन कैरी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। Let's now go towards the important things. Like one of the most important change is with respect to photograph. 4 नई चीजें इन्होंने बात किया है। Number 1, your photograph which you're going to upload, it should not be more than 10 days old फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसे कि अगर 14 को स्टार्ट हुआ है तो उससे 10 दिन पहले, तो 4th ऑफ फेब से पुराना नहीं होना चाहिए। इन जनरल दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर नॉट मेंशनिंग जस्ट रीसेंट फोटोग्राफ। पहले रीसेंट फोटोग्राफ्स के बारे में बात करें तो रीसेंट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। तो इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल अटमोस्ट अर्जेंट और बिल्कुल जो मोस्ट रीसेंट वाला क्राइटेरिया वो लेके आ गए, 10 दिन के पहले ही हजामत बनवाओ और फोटो खिंचवा के आओ। Second, ensure the name of the candidate and date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph. This used to be part of many exams. ऐसा नहीं कि ये बहुत पहली बार किसी ने किया है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। देखो ऊपर वाले में तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा, बट आप कोशिश करें बिल्कुल रिसेंट ही आप दें, ठीक है। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड हैव योर नेम एज वेल एज डेट। दिस इज बीइंग हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप इसका बहुत ध्यान रखेंगे। थर्ड, your face should occupy 1/3 of the space in the photograph. So 75% आपका फोटोग्राफ जो है आपका फेस को ही कवर करना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए आता है बिकॉज एग्जाम में बहुत सारे तरीके की धांधलेबाजी होती रहती है, यूपीएससी चाहता वैसा कुछ ना हो। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि भाई आपका जैसा अपीयरेंस है, दिस अपीयरेंस शुड बी कंटिन्यूअस, शुड बी कंसिस्टेंट। पहले हम सोचते थे पढ़ाई पे कंसिस्टेंट होना, नहीं, अब लुक्स भी कंसिस्टेंट होने चाहिए, है ना। जैसे जैसे अभी दिख रहे हो, जैसे अभी हो, दैट सेम काइंड ऑफ लुक यू हैव टू कैरी फॉर योर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। तो दिस इज अ डायरेक्शन व्हिच हैज कम। ये नहीं होगी तो क्या होगा पता नहीं, बट इवेंचुअली दे हैव सेड दे मस्ट इंश्योर। तो मस्ट का मतलब इट इज और मोर ऑफ ए ऑर्डर, इट इज मोर ऑफ अ डायरेक्शन। तो आपको ये करना है कि भाई अगर आप स्पेक्स पहनते हो तो वैसा ही फोटो के लिए नहीं, फोटो में स्पेक्स नहीं लगाएंगे, कॉन्टेक्ट लेंस लगाएंगे। या फिर क्या आप अभी कहीं भी सोचते हो कि नहीं यार बियर्ड में नहीं जाएंगे, इट विल लुक वेरी इनफॉर्मल,
तो अभी आप अगर क्लीन शेव रहोगे तो बाद में भी आपको वैसे ही रखना है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डू नॉट लाइक, अभी के अभी आप कर सकते हो। जस्ट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो वाला लुक आप चूज करो। मैंने स्टूडेंट जैसे कि सर पूरा क्लीन शेव करके जाना चाहिए, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। इन आर टाइम्स ऑल्सो स्टूडेंट्स यूज टू गो इन बोथ वेज, कोई क्लीन शेव था, कोई अपना आराम से बियर्ड भी रखे थे सेट करा के, तो दोनों चल जाएंगे। सो डोंट गो बिकॉज ऑफ दिस कि मेरा तो ऐसे अच्छा लगता हूँ उन सब की यहाँ पे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। बट जिस तरीके इन्होंने कहा है पूरा, मतलब अगर एग्जाम पास नहीं हुआ तो बॉलीवुड के पास रिकमेंडेशन भी भेज देंगे आपकी कि ऐसा अपीयरेंस इन्होंने पूरा 1 साल तक रखा है, तो पर्सन इज गुड इनफ है ना, पूरा मूवी का शूट करवा सकते हो आप। नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज मोर ऑफ अ डायरेक्शन कि भाई 30 मिनट्स प्रायर द एग्जाम यू शुड रीच द एग्जामिनेशन सेंटर। बिकॉज क्या होता है बहुत बार कभी ट्रैफिक, कभी कुछ, एंड दे हैव ऑल्सो मेड इट वेरी कंपल्सरी कि 10 मिनट है ना, एग्जाम अगर 9 बजे शुरू होता है तो आप 8:50 तक अंदर पहुंच जाने चाहिए, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का आप बहुत ध्यान रखेंगे। आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स इवन इन माय टाइम्स अराउंड 5 to 7 years ago, बहुतों को एंट्री नहीं मिलती थी। उन्होंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया है और उसको पूरा बोल्ड किया, बाकी किसी में भी उन्होंने इतना पूरा बोल्ड नहीं किया है, ये उन्होंने खुद किया है ना, बाकी तो हमने येलो कर दिया। बट हियर दे आर द वन, द कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन वेल इन टाइम एटलीस्ट 30 मिनट्स प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ईच सेशन। No late entry will be allowed inside the exam venue under any circumstances, and they are very literal about it. It's not like कि माफी मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। So make sure, ये आप बाद के लिए वैसे ध्यान रखेंगे लेकिन अभी के लिए कम से कम ये फिक्स होना चाहिए आपके माइंड में। So if we talk about vacancies, the number of vacancies which have come this year, they're roughly around 1056। लास्ट ईयर 1100 के आसपास था, तो लगभग आसपास ही है। दिस इज एन इलेक्शन ईयर, तो आप समझ सकते हो तभी थोड़ा वैकेंसी हायर साइड में है। एंड दोज ऑफ यू हु अटेम्प्ट दिस एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि कितनी वैकेंसी ज्यादा है तो देंगे, तो भाई आपका टाइम आ चुका है। और जो ऐसे कि नहीं हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो एक सीट चाहिए, तो ठीक है, आइडियलिज्म इज समथिंग व्हिच वर्क्स अ लॉट इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इफ वी गो बाय फैक्ट्स सो विल लूज आवर फेथ एवरी सिंगल डे, है ना। तो फैक्ट्स के बेसिस पे अगर जाएंगे तो 0.1% का ही फाइनल सिलेक्शन होना है। बट इफ वी गो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यस आई हैव द स्किल एंड आई कैन मैनेज ईच स्टेज, तो यू विल गेट सेलेक्टेड। सो फैक्ट्स के बेसिस पे इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई नेवर केयर्ड अबाउट इट इन माई टाइम्स कि ज्यादा वैकेंसी, बट यस नेचुरली इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, जितनी ज्यादा वैकेंसी होंगी आपके चांसेस इनक्रीज हो जाएंगे। So that is something which you can see, which is important from this exam point of view. Now let us also see some of the part of the notification which is at the bottom। तो कुछ ऊपर की 10 रिकमेंडेशन थी वो ये वाली थी। अब कुछ और एक बार देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है। These are with respect to the filling up of your online applications। तो ये यूपीएससी ने सबसे लास्ट में अपेंडिक्स में डाला हुआ है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं मोटा मोटा क्या ये चीज बोलना चाह रहे हैं। So number one, I hope it is clear. You have to go to upsconline.nic.in. This is the URL, ठीक है, जो आपको यूज करना है। Go to the website. Then the salient features are given for that. Detailed instruction are also given. तो instruction को खोलो, पढ़ो और उसके बाद ही उसको fill up करना। They were required to complete the online application form containing 2 stages, part 1 and part 2। दो पार्ट में इन्होंने इसको डिवाइड कर रखा है। Candidates are required to pay a fee of 100 rupees। तो 100 rupees आपको फी पे करनी है। Few categories they are exempted from paying the fee, which include SC, STs, female and persons with benchmark disability candidates। तो इन सबको पेमेंट नहीं करना है। Various methods you can use for the payment purposes, कार्ड कोई भी यूज कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों यूज कर सकते हो, यूपीआई नेचुरली विच इज गेटिंग इंटरनेशनलाइज, तो इंडिया में तो यूज कर ही लोगे। नेक्स्ट, द फोटो दैट यू आर गोइंग टू अपलोड, तो उन्होंने एक स्पेसिफिक उसका साइज बताया है। इट शुड नॉट बी मोर देन 300 KB, है ना, एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट नॉट बी लेस देन 20 KB इन द साइज ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, सिग्नेचर एज वेल एज योर फोटोग्राफ। एंड फोटोग्राफ रिलेटेड 4 चीजें मैंने आपको बताई दी हैं, उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, yes, this is where the maximum number of students they have a problem। ऑलराइट, वो बात बात होती है कि मुझसे गलती होगी क्या है, तो यूपीएससी ने स्पेसिफिकली बोला है एप्लीकेंट शुड अवॉइड सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, अवॉइड करना है, ठीक है। हाउएवर, if due to any unavoidable circumstances any applicant submit multiple application,
then he/she must ensure that application with higher RID is complete in all respect. तो जिसका भी हायर रजिस्ट्रेशन आईडी है, ठीक है, उसको माना जाएगा यूपीएससी की तरफ से, एंड इट शुड बी द वन विच इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं कि पहली बार आपने 100 रुपए का पेमेंट किया हो और आपको लगी पेमेंट तो मैं पहले कर ही चुका हूँ, सिर्फ एप्लीकेशन दोबारा डालना, नहीं, पेमेंट भी दोबारा करना पड़ेगा, बिकॉज ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, 2 बार फी देंगे। इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन विद हायर IRD शैल बी एंटरटेन बाय द कमीशन एंड फी पेस अगेन वन RID shall not be adjusted against any other RID. Is that clear? तो अगर एक RID पे गलत हो गया तो वो दूसरे में भी आपको पे करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, बट इस चीज का ध्यान रखिए। These are some of the most important thing which you're going to remember for filling up the examination form itself. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और ये चीज जो हमने येलो में कर रखा है, द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन आफ्टर द सबमिशन ऑफ द सेम। आप विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए आपको 1 वीक का टाइम मिलेगा, बट ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या करें क्या ना करें, इस बार कुछ कुछ नई चीजें हैं, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है। तो भाई इन चीजों का आप ध्यान रखिए। फॉर्म के लिए एक वीडियो में आप फिर से बनाऊंगा विच विल बी मोर अबाउट क्या क्या चीज़ों में और प्रॉब्लम आ जाती है, डिलेमाज आ जाते हैं, उसको बाद में रिलीज कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। बट अभी के लिए आप कम से कम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म फिल करने से पहले अपना फोटोग्राफ, फाइनल अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें फिक्स कर लीजिए, ठीक है। और स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू एज एक्सेट्रा, वो भी आप एक बार देख लीजिए कि भाई कितना आपका एज है। और कट ऑफ जो डेट रहता है हर ईयर में, वो 1 अगस्त रहता है हर साल में, तो वो एक आपको एरिया करना है। देन सेकंड, विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी, जैसे जनरल के लिए शुड नॉट टर्न 32, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ओबीसी 35 हो जाता है, विद रिस्पेक्ट टू SCs एंड ST इट बिकम्स 37, विद रिस्पेक्ट टू पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से हो, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको एज रिलेटेड एक चीज पता होनी चाहिए। सेकंड, इन द एग्जाम प्लीज बी अवेयर अबाउट मीडियम, कि भाई जब आप फॉर्म भरोगे तो आपसे वो पूछेगा जनरल स्टडीज के लिए कौन सा मीडियम रखना है, ऑप्शनल के लिए कौन सा मीडियम रखना है, तो उसमें आप अपना मीडियम जरूर ध्यान रखिए। इवन सम ऑफ द प्रीवियस टॉपर्स दे फिल्ड दैट रॉन्गली, एंड देन फिर एग्जाम में आपको करना पड़ेगा। अगर आप हिंदी लिख दोगे, इंग्लिश आपका मीडियम है, नेचुरली आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा इफ विल नॉट राइट इन हिंदी, तो वो आपका पूरा अटेम्प्ट को वेस्ट कर सकता है। सो मेक श्योर ये कुछ गलतियां आप ना करें। बहुत सारी चीजें चल रही थी विद रिस्पेक्ट टू द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी हैव आल्सो कम आउट एंड क्लियरिफाइड कि आप सब लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर आप टाइम पे अपना एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिलअप कर ले। कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन रीच आउट टू आवर ऑफिशियल नंबर्स and our institute is going to help you out with respect to it. So all the very best. Take care, and I hope with right kind of effort and not committing such silly mistakes, we'll be able to get a very good rank in this year's examination. Thank you so much.